जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज हमेशा की तरह आप सभी को एक बार फिर से सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है हमारे आज की सत्य की खोज में। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी आज की बाइबल अध्ययन। तो भाई और बहनों, आप सभी को हमारे सत्य की खोज में स्वागत है। आज हमारा जो बाइबल अध्ययन करने का रहेगा वो मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय वर्स 25 अप टू 39। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू द मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 25 अप टू 39। तो भाई और बहनों, काफ़ी रोचक विषय रहेगा। कुल मिलाकर हम आज 4 विषय पर चर्चा करेंगे और हमारा आज का जो विषय रहेगा वो इस प्रकार रहेगा कि परमेश्वर के कार्य में आपका सहयोग या फिर अवरोधन। तो इस तरह काफ़ी रोचक विषय रहेगा भाई और बहनों। ये सारे विषय हमारे उन शास्त्रीय और फरीसियों से संबंधित है। आप सभी को याद होगा, इससे पहले हमने जो बाइबल अध्ययन की थी, प्रभु यीशु मसीह ने इन शास्त्रीय और फरीसियों को कपटी कहा था और साथ ही उन पर प्रभु यीशु मसीह ने हाय लगाई थी। प्रभु यीशु मसीह ने 7 बार उन पर हाय लगाई थी। तो भाई और बहनों, उसी से संबंधित ये 4 विषय हैं। इससे पहले हमने 3 विषय कर चुके हैं अध्ययन, और इन सारे पिछले वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। हम बिल्कुल चैप्टर टू चैप्टर और वर्स टू वर्स हम बाइबल अध्ययन करते हैं, और हमारा पूरा कोशिश रहता है कि हम व्यवहारिक शिक्षा पर हम ध्यान केंद्रित करें। बिल्कुल प्रैक्टिकल टीचिंग पर हम आपके समक्ष लाना के लिए हम कोशिश करते हैं। और साथ ही भाई और बहनों, जब कभी भी आप हमारी इस वीडियो को देखते हैं तो अपने मन ही मन में ज़रूर प्रार्थना करें, ताकि जब परमेश्वर हमें प्रभुता करते हैं, पवित्र आत्मा अगुवाई करते हैं, तभी हम इन सारे बाइबल अध्ययन में जो भी हम चर्चा करते हैं उसे सही मायने में हम समझ पाते हैं। तो अब भाई और बहनों, हम आज के तीसरे विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए भाई और बहनों, हम तीसरे विषय, जो आज का हमारा तीसरा विषय रहेगा, परमेश्वर के कार्य में आपका सहयोग या फिर अवरोधन। तो भाई और बहनों, ये भी बहुत ही रोचक विषय हैं। परमेश्वर का जो कार्य है, उस कार्य में आप वास्तव में सहयोग कर रहे हैं या फिर आप रुकावट बन रहे हैं। ये बात को मैं अभी बोल देता हूं कि बेशक हम तो जरूर भी परमेश्वर के कार्य में सहयोगी है, क्योंकि हम ईसाई हैं। क्योंकि हम ईसाई इसलिए है क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, है ना। हमने बपतिस्मा लिया, हम चर्च जाते हैं, दशवांश देते हैं, हम चढ़ावा देते हैं, सभाओं में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं। तो बेशक हम सहयोगी है परमेश्वर का कार्य में। लेकिन ये आपकी बहुत बड़ी भूल हो सकती है, और यही भूल परमेश्वर के कार्य में आप रुकावट बन सकते हैं। कौन जानता है कि आज तक आप परमेश्वर के काम को रोक रहे हो, है ना। परमेश्वर के काम में आप बहुत बड़े अड़चन पैदा कर रहे हो, आपको पता ही ना हो। आप समझ रहे हो कि आप तो परमेश्वर का सहयोगी हो, क्योंकि आप ईसा मसीह में आपने विश्वास करते हो, आपने बपतिस्मा लिया है। लेकिन आपका जो कार्य, आपका व्यवहार, है ना, जो डिलीवर आप कर रहे हैं, वो बिल्कुल इसका विपरीत हो सकता है। आप आज तक आपने परमेश्वर का काम को रोका होगा। आप ही सही मायने में वो सबसे बड़े अवरोधन करने वाले व्यक्ति हो सकते हो ना, रुकावट पैदा करने वाला व्यक्ति हो सकते हो। तो आज इस सत्य को हम समझने के लिए कोशिश करते हैं एक छोटी सी विषय के साथ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वचन को पढ़ते हैं। तो हमारा वचन पढ़ने का रहेगा मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय 29 से लेके 36 पद तक में। आइए हम सबसे पहले वचन को पढ़ते हैं। हे कपटी शास्त्रियों फरीसियों, तुम पर हाय, तुम भविष्यद्वक्ताओं की कब्रें संवारते और धर्मियों की कब्रें बनाते हो, और कहते हो कि यदि हम अपने बाप दादाओं के दिनों में होते तो भविष्यद्वक्ताओं की हत्या में उनके साझी न होते। इससे तो तुम अपने आप पर ही गवाही देते हो कि तुम भविष्यद्वक्ताओं के घातकों की संतान हो। सो तुम अपने बाप दादों के पाप का घड़ा भर दो, तुम नरक के दंड से कैसे बचोगे। इसलिए देखो, मैं तुम्हारे पास भविष्यद्वक्ताओं और बुद्धिमानों और शास्त्रियों को भेजता हूँ, और तुम
उनमें से कितनों को मार डालोगे और क्रूस पर चढ़ाओगे, और कितनों को अपनी सभाओं में कोड़े मारोगे और एक नगर से दूसरे नगर में खदेड़ते फिरोगे, जिससे धर्मी हाबिल से लेकर विरिक्या के पुत्र जकरिया तक, जिसे तुमने मंदिर और वेदी के बीच में मार डाला था। जितने धर्मियों का लहू पृथ्वी पर बहाया गया है वो सब तुम्हारे सिर पर पड़ेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ, ये सब बातें इस समय के लोगों पर आ पड़ेगी। ओके, आमीन। तो भाई और बहनों, यहाँ पर फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों तुम पर हाय, इस वाक्य से शुरू करते हैं। अब तक हमने भली भांति हे कपटी शास्त्री और फरीसी इसके मायने को हमने समझा होगा ना। इस विषय पर मैंने काफ़ी दफ़े इसको बता चुका हूँ कि प्रभु यीशु मसीह क्यों शास्त्री और फरीसी को कपटी कहते हैं ना, और उन पर हाय कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कुल मिलाकर उन्हें 7 बार हे कपटी और शास्त्रियों तुम पर हाय कहा गया है। तो ऐसा क्यों है, किस लिए है? क्योंकि वे लोग कपटी है, क्योंकि वे लोग ढोंगी करते हैं, वे लोग हिपोक्रेट है ना, जो वास्तव में वे जो जैसा है वैसा बाहर नहीं दिखाते हैं ना। जो बाहर वो दिखाते हैं वास्तव में वे ऐसा नहीं है। जितना वो बाहर से धर्मी दिखाते हैं, पवित्र दिखाते हैं, उतना ही इसका विपरीत वे लोग मतलब बुरे लोग हैं ना। उनके मन में हर प्रकार की गंदगी है। तो जो वे असल में है वो दिखाना नहीं चाहते हैं। उन्होंने मुखौटा लगा के रखा है। यही कारण इन्हें कपटी कहते हैं प्रभु यीशु मसीह। ये लोग ढोंगी हैं, ये लोग हिपोक्रेट है, और इन्हें कहते हैं कि तुम पर हाय। तुम पर हाय कहने का मतलब प्रभु उन पर बहुत दुखी है। उन्हें उनकी इस हालत में देखकर वो बहुत दुखी है, और वो बहुत नाराज़ भी है उनके इस व्यवहार के लिए। तो यही कारण उन पर हाय लगा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम भविष्यवक्ताओं की कब्र संवारते और धर्मियों के कब्र बनाते हो। तो ऐसा क्यों है, इसका मायने क्या है, हम इस पर चर्चा करेंगे। और कहते हैं कि यदि हम अपने बाप दादाओं के दिनों में होते तो भविष्यवक्ताओं की हत्या में उनके साझी न होते। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर उन पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उन पर यह आरोप लगा रहे हैं कि ये जो उस समय के शास्त्री और फरीसी वे बड़ी गर्व के साथ ये दावा करते हैं कि अगर वो अपने पुरखा ना, अपने माता पिता, अपने बाप दादाओं के ज़माने में होते तो वो फरीसियों की हत्या नहीं करते। मतलब कहने का मतलब उनका ये था कि वे लोग बहुत ही समझदार, बहुत ही बुद्धिमान है ना, बहुत ही धर्मी थी लोग हैं, और परमेश्वर के जन के ऊपर वो कभी हाथ नहीं उठाएंगे, उन पर अत्याचार नहीं करेंगे अगर वो अपने बाप दादा के समय में होते। लेकिन हकीकत ये है कि उनके बाप दादा भी ऐसा ही कुछ सोचते थे ना। वे लोग भी ऐसा ही कुछ सोचते थे कि हम भी बहुत बुद्धिमान हैं, हम बहुत जानते हैं, हमको सब पता है, हम परमेश्वर के जन को और दूसरे लोग को अलग कर सकते हैं, है ना। तो ऐसा सोचते थे। लेकिन ऐसा सोचते हुए भी उनकी इस गलत सोच और गलत विचार के वजह से उन्होंने परमेश्वर के जन को हत्या की थी। अब उनके ही बेटे है ना, उनके ही जो वंशज है वो लोग भी वही दावा करते हैं, और उनके बाप दादाओं ने जो किया वही चीज़ों को आज ये लोग भी दोहरा रहे हैं। तो यहाँ पर यही कारण प्रभु यीशु मसीह इन सारे बातों को कह रहे हैं। बोलते हैं कि इससे तो तुम अपने आप ही गवाही देते हो कि तुम भविष्यवक्ताओं के घातकों के संतान हो, है ना। तो ये प्रूफ होता है ना, जैसे उनके बाप दादा थे वैसे ही ये लोग भी कुछ इसी प्रकार है ना। जो काम उनके बाप दादाओं ने किया था वही काम आज ये भी करने जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने ये सब कुछ देख चुके थे ना। यही कारण है कि उनके असलियत को प्रभु यीशु मसीह उजागर कर रहे हैं। इसलिए देखो, मैं तुम्हारे पास भविष्यवक्ताओं और बुद्धिमानों और शास्त्रियों को भेजता हूँ, और तुम उसमें से कितनों को मार डालोगे और क्रूस पर चढ़ाओगे। भाई और बहनों, इससे पहले भी बहुत कुछ इन शास्त्री और फरीसियों ने, उनके बाप दादाओं ने की थी। अब आगे भी यही कुछ आगे करने जा रहे हैं। ये प्रभु यीशु मसीह साफ साफ देख पा रहे थे, और यही भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं ना। वो बोलते हैं कि कितनों को अपनी सभाओं में कोड़े मारोगे और एक नगर से दूसरे नगर में खदेड़ते फिरोगे। और ये चीज़ आज तक हम पूरी होती हुई दिखाई पड़ती है। और कहते हैं प्रभु यीशु मसीह फिर आगे, जिससे धर्मी हाबिल से लेकर विरिया के पुत्र जकरिया तक। अब इसके क्या मायने हैं? यहाँ पर धर्मी हाबिल और विरिया के पुत्र जकरिया जो भविष्यवक्ता थे उनके विषय में कहा गया है। अब इन दोनों को ही यहाँ पर क्यों चुना गया है ना। इन दोनों को ही नाम को मात्र प्रभु यीशु मसीह ने क्यों ली है?
क्योंकि इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोगों की हत्या की गई थी, लेकिन इनके ही नाम को प्रभु यीशु मसीह ने क्यों ली थी, इसके क्या मायने, इसे भी हम समझेंगे। तो बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह, जिसे तुमने मंदिर और वेदी के बीच में मार डाला था, जितने धर्मियों का लहू पृथ्वी पर बहाया गया है वो सब तुम्हारे सिर पर आ पड़ेंगे, है ना। और अंततः कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूँ ये सब बातें इस समय के लोगों पर आ पड़ेगी। तो भाई और बहनों, यहाँ पर हमें बहुत कुछ समझना है, जानना है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो विषय तो यही है भाई और बहनों कि परमेश्वर के कार्य में आपने अवरोधन किया या फिर सहयोग किया। हो सकता है हमें ये कहने के लिए डर लगे या फिर हमें सही ना लगे कि हमने परमेश्वर के कार्य में अवरोधन किया है, और शायद एक नज़र से हम अपने आप को जांचे परखे तो हमें ऐसा भी लग सकता है कि हाँ, कभी कभार हम परमेश्वर कार्य में सहयोग करते हैं और नहीं करते हैं, बोलने की भी हमें इच्छा नहीं है, और विशेष करके परमेश्वर का कार्य में रुकावट बनते हैं, ये तो बोलने की बिल्कुल हमें इच्छा नहीं हो। तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं ना अब, क्योंकि सीधा सीधा देखें तो आज तक हमें ऐसा लग सकता है कि हम तो परमेश्वर का कार्य में सहयोगी है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है भाई और बहनों। अगर इसके मायने को अगर हम समझते हैं तो आइए इस पर हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो भाई और बहनों, यहाँ पर हम देख पाते हैं कि एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह इन यहूदियों पर आरोप लगा रहे हैं कि यहूदी इतिहास पर हत्या का कलंक है। जैसे कि हमने देखा है ना, कईयों ऐसे परमेश्वर के जन की हत्या की गई थी और वो कलंक अभी तक दूर नहीं हुआ है। क्योंकि ऐसा इसलिए है, हमने देखा है कि किस तरह यूहन्ना बपतिस्मा का हत्या की गई थी, और आने वाले समय में यीशु मसीह और ऐसे बहुत सारे परमेश्वर के जन का वे लोग विरोध करने जा रहे थे, और यही कारण ये अभी तक दूर नहीं हुआ है। ये जो शास्त्री और फरीसी शहीदों के कब्रों को देखभाल किया करते हैं, उनके स्मारकों को उनके याद में सजाया करते हैं और दावा करते हैं कि यदि वे उन दिनों में होते, कहने का तात्पर्य भविष्यद्वक्ता के समय में होते, तो वे भविष्यद्वक्ताओं और परमेश्वर के लोगों को नहीं मरवाते। लेकिन देखा जाए तो ठीक उन्होंने ऐसा ही किया था, जैसे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने के साथ उन्होंने जो कुछ किया था ना, हम सब जानते हैं। और कुछ ऐसा ही वे लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ भी करने जा रहे थे। तो कहते तो है कि हम बाप दादा के समय में होते तो हम ऐसा कुछ भी बुरा काम नहीं करते, लेकिन बोल रहे हैं, लेकिन वे लोग कर भी रहे हैं। जैसे कि यूहन्ना की उन्होंने हत्या की थी और यीशु मसीह का भी वे लोग करने जा रहे हैं। तो भाई और बहनों, आप यहीं से एक समझ को प्राप्त कर सकते हैं कि ये लोग अंधकार में थे, टोटल अंधकार में थे। वे सोचते अपने आप को बहुत धर्मी पवित्र, है ना, लेकिन देखिए जो काम ना करने के लिए वे लोग सोच रहे हैं, उसी काम को कर रहे हैं। जिस तरह आज हम भी सोच सकते हैं कि हम परमेश्वर के कार्य में सहयोग कर रहे हैं, लेकिन कौन जानता है कि हम सबसे बड़े परमेश्वर के कार्य का रुकावट को खड़ा कर रहे हैं। तो यही कारण है, इस पर हमें बहुत गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उन शास्त्रियों और फरीसियों पर आरोप लगा रहे थे कि इज़राइल का इतिहास परमेश्वर के लोगों की हत्या का इतिहास है। ये बहुत एक ऐसी सच्चाई है, एक ऐसा कड़वा सच है जिसे इज़राइली कभी इनकार नहीं कर सकते हैं। वह यह भी कहता है कि हाबिल से लेकर जकरिया तक के धर्मी लोगों की हत्या की गई थी। अब इन दोनों ही को प्रभु यीशु मसीह ने क्यों चुना था? कहने का मतलब हाबिल और जकरिया का नाम को ही प्रभु यीशु मसीह ने क्यों ली थी? वैसे बहुत सारे लोग परमेश्वर के जन की हत्या की गई थी, जैसे मैंने पहले भी कहा। वैसे देखा जाए तो हम सब जानते हैं केन द्वारा हाबिल की हत्या की गई थी ना, और इस विषय में हर कोई जानता है ना, ये कोई नई बातें नहीं है। लेकिन भाई और बहनों, जकरिया की हत्या किस तरह हो गई थी, ये क्या आप लोगों को पता है? क्या इस विषय में आप जानते हैं? बेशक हम में से ज़्यादातर जकरिया की हत्या किस तरह हो गई थी हमें इसके विषय में पता ना हो, या फिर जकरिया की हत्या के विषय में मतलब इतना ये घटना प्रसिद्ध ना हो। यही कारण है कि हमारे मन में ये बात नहीं आती है ना, हमें याद नहीं रहती है, क्योंकि जो पॉपुलर होते हैं, जो प्रसिद्ध होते हैं, वो बातें हमारे मन में हमेशा याद रहता है। बेशक मेरे को भी इससे पहले मैं नहीं जानता था कि जकरिया की हत्या किस तरह की गई थी, है ना, क्योंकि वो इतना प्रसिद्ध नहीं है उसका हत्या,
यही कारण हम याद नहीं रख पाए। लेकिन जो प्रसिद्ध होते हैं उसे हम अच्छी तरह से याद रख सकते हैं। जैसे कि हाबिल की हत्या किसने की थी, क्यों की थी, कब हुई थी, ये सब हम अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि केन और हाबिल आदम का बेटा था और हाबिल वो पहला मतलब व्यक्ति था जिसकी मृत्यु की गई थी ना, जिसकी हत्या की गई थी, जो मरे थे ना, वो पहला हत्या भी था। यही कारण है कि हाबिल के विषय में हम भली भांति जानते हैं, लेकिन जकरिया के विषय में हम इतना कुछ नहीं जानते हैं, उनकी हत्या किस तरह हो गई थी ये हमको इतनी मतलब हमारे पास जानकारी ना हो। तो एनीवे ये विषय नहीं है हमारे आज के, लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने हाबिल और जकरिया को क्यों चुना था, ये एक विषय था। तो जैसा हमने कहा कि हाबिल के विषय में तो हम बहुत कुछ जानते हैं क्योंकि वो बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति था, लेकिन जकरिया की मृत्यु, उसकी हत्या किस तरह हो गई थी, इसके विषय में हमें इतना जानकारी ना हो। लेकिन आज हम इसे जानने के लिए कोशिश करते हैं। जैसे कि दूसरा इतिहास 24 का 20 से लेकर 22 में अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर जकरिया की हत्या से संबंधित कुछ बातों को दर्ज किया गया है। आइए मैं इसे पढ़ना चाहूंगा। और परमेश्वर का आत्मा यहोयादा याजक के पुत्र जकरिया में समा गया और वह ऊंचे स्थान पर खड़ा होकर लोगों से कहने लगा, परमेश्वर यूं कहता है कि तुम यहोवा की आज्ञा को क्यों टालते हो? ऐसा करके तुम भाग्यवान नहीं हो सकते। देखो, तुमने तो यहोवा को त्याग दिया है, इस कारण उसने भी तुमको त्याग दिया। तब लोगों ने उससे द्रोह की गोष्ठी करके राजा की आज्ञा से यहोवा के भवन के आंगन में उसको पथराव किया। ये राजा योआस ने वह प्रीति भूलकर जो यहोयादा ने उससे की थी, उसके पुत्र को घात किया और मरते समय उसने कहा, यहोवा इस पर दृष्टि कर ले, इसका लेखा ले। ओके, तो भाई और बहनों, यहाँ पर हम दूसरा इतिहास 24 में हम साफ साफ देख सकते हैं ना, जकरिया की हत्या योआस राजा के द्वारा उस समय पर हो गई थी ना। और क्योंकि जकरिया ने यहूदी जाति को उसके पापों के लिए डांटा था और फिर योआस राजा ने लोगों को उभारा कि मंदिर के आंगन पर ही उसे पथराव करके उसकी हत्या कर दी जाए। इस तरह जकरिया यह कहते हुए मरा था कि यहोवा इस पर दृष्टि करके इसका लेखा ले। तो भाई और बहनों, इस तरह से जकरिया की हत्या की गई थी। तो यहाँ पर एक और तथ्य हमें समझना पड़ेगा कि जकरिया को बिरिक्या के पुत्र कहा गया है मत्ती में, ठीक है ना भाई और बहनों। मत्ती में जकरिया को बिरिक्या के पुत्र कहा गया है, लेकिन हकीकत ये है कि जकरिया बिरिक्या का पुत्र नहीं बल्कि यहोयादा याजक के पुत्र थे भाई और बहनों। इसमें कोई शक नहीं है कि सुसमाचार को दोबारा सुनने और लिखने में सुसमाचार लेखक द्वारा ये गलती की गई थी, लेकिन यहाँ पर आज हम सुधार कर सकते हैं और इसे सुधार करके हम समझ सकते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये ह्यूमन इरोर है। बाइबल में बहुत जगह पर हमें इस तरह की त्रुटि दिखाई देती है और ये होता है, ये मनुष्य के द्वारा लिखी गई है। हम सब जानते हैं सुसमाचार एक इतिहास भी है, एक हिस्ट्री भी है, और इतिहास को सुनी सुनाई बातों पर या इधर उधर से जो जानकारी इकट्ठा करते हैं, ये सारे चीज़ों को लेकर इतिहास बनती है ना। और सुसमाचार एक इतिहास है। तो बेशक इस इतिहास को लिखते समय प्रभु यीशु मसीह के चेलों के द्वारा, उन प्रेरितों के द्वारा कुछ उसमें भूल चूक हो गई या त्रुटि हो गई, ये स्वाभाविक है भाई और बहनों, ये एक्सेप्टेड है। लेकिन जब हम इसको अध्ययन करते हैं तो हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलता है। जैसे कि मत्ती में यहाँ पर जकरिया को बिरिक्या का पुत्र कहा गया है, लेकिन आगे हम ये देख पाते हैं कि चर्चा का विषय ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने जकरिया के विषय में क्यों कहा था। इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं। देखिए भाई और बहनों, ध्यानपूर्वक इस बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए। जैसे कि हिब्रू बाइबल के तहत उत्पत्ति पहली पुस्तक है, जैसे कि हमारी खुद की बाइबल भी, जो हम बाइबल को पढ़ते हैं, और बाइबल का पहला पुस्तक भी उत्पत्ति है। तो जिस तरह हमारी बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति है, उसी प्रकार हिब्रू बाइबल की पहली पुस्तक भी उत्पत्ति है। लेकिन हिब्रू बाइबल के क्रम के तहत उनका आखिरी पुस्तक दूसरा इतिहास है,
जो कि हमारे बाइबल की आखिरी पुस्तक मलाकी है ना। जो बाइबल, पुराना नियम बाइबल जो हम पढ़ते हैं, हमारे पुराने नियम बाइबल का पहला पुस्तक उत्पत्ति है और आखिरी पुस्तक हमारे लिए मलाकी है। लेकिन हिब्रू बाइबल में हम अगर देखते हैं तो उनका पहला पुस्तक उत्पत्ति है, तो उनका आखिरी पुस्तक है दूसरा इतिहास। तो इसके मायने ये बनता है कि हिब्रू बाइबल के तहत पहला हत्या हाबिल की गई थी, जो कि उत्पत्ति में दर्ज है, और हिब्रू बाइबल के तहत आखिरी मृत्यु जकरिया की गई थी, जो कि दूसरा इतिहास में दर्ज है भाई और बहनों। तो यहाँ से इन बातों का आप लोग समझ पा रहे होंगे और ये लॉजिक को भी आप समझ पा रहे होंगे कि यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा था कि हाबिल से लेकर जकरिया तक, क्योंकि हाबिल से जकरिया तक कहने का मतलब उत्पत्ति से लेकर दूसरा इतिहास तक, मतलब शुरू से लेकर अंत तक, हाबिल से लेकर जकरिया तक, मतलब उनका इतिहास परमेश्वर की जन की हत्या की कलंक से भरा पड़ा हुआ है। कहने का मतलब ये था भाई और बहनों, मतलब हाबिल से जकरिया बोलने पर वो सारे लोग आ जाते हैं जो उस बाइबल में दर्ज है या फिर इजरायली इतिहास में दर्ज है, जो वो सारे हत्या उसमें आ जाती है, मतलब शुरू से लेकर अंत तक। हमको ये भी समझना होगा कि उस ज़माने में जो बाइबल आज हम पढ़ रहे हैं, ईसाई बाइबल बोल सकते हैं, वो मौजूद नहीं था। उस समय में एक ही बाइबल थी, वो थी हिब्रू बाइबल, है ना। और उस समय ये ईसाई बाइबल अस्तित्व में आई ही नहीं थी ना, नया नियम तो आया ही नहीं था। पुराना नियम भी जो आज हम पढ़ते हैं इस तरह से इसको मतलब तैयार नहीं की गई थी। तो उस समय जो हिब्रू बाइबल थी, वो हिब्रू बाइबल आपको उत्पत्ति से दूसरा इतिहास तक मिलती है, जो कि हाबिल का मृत्यु उत्पत्ति में दर्ज है तो जकरिया का मृत्यु दूसरे इतिहास में दर्ज है। यानी कि हाबिल से जकरिया तक, उत्पत्ति से लेकर दूसरे इतिहास तक, कहने का मतलब शुरू से लेकर अंत तक आपको परमेश्वर के जन की हत्या करते हुए हम इजरायली इतिहास में देख सकते हैं। यही कारण प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर हाबिल और जकरिया का नाम को चुनने का इसके मायने हैं। होपफुली इन बातों को आप समझ पा रहे होंगे। अंततः इस तरफ इजराइल का इतिहास परमेश्वर के लोगों को इनकार और उनकी हत्या से जुड़ी हुई थी। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल स्पष्ट और निश्चित दिखाई पड़ती है कि हत्या का दाग लगना अभी भी बाकी है। यही बातों को यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं ना। अब तक तो लोगों ने परमेश्वर के जन की हत्या की थी, इसका पूरा पुख्ता सबूत हमको इजरायली इतिहास में देख पाते हैं, लेकिन आगे भी परमेश्वर के ऐसे जन लोगों को हत्या होना बाकी है। ये बात यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट करते हैं। तो इस तरह यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इन बातों को भी भली भांति जानते हैं कि आने वाले दिनों में उन्हें भी उनके हाथों पर मरना होगा और साथ ही आने वाले दिनों में उसके दूतों को भी सताया जाएगा और उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा और अंततः खारिज भी की जाएगी और उनकी भी हत्या की जाएगी। ये बातें प्रभु यीशु मसीह भली भांति जानते हैं। उन्हीं बातों को यहाँ पर 24 पद में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं ना, देखो मैं तुम्हारे पास भविष्यद्वक्ताओं और बुद्धिमानों और शास्त्रियों को भेजता हूँ और तुम उनमें से कितनों को मार डालोगे और क्रूस पर चढ़ाओगे और कितनों को अपनी सभाओं में कोड़े मारोगे और एक नगर से दूसरे नगर में खदेड़ते फिरोगे। तो भाई और बहनों 24 पद में ये बात बिल्कुल स्पष्ट तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने कही है। कहने का तात्पर्य आगे और भी हत्या की दाग इजरायलियों पर लगना बाकी है। भाई और बहनों, ये एक बहुत ही बड़ी मानव जाति के लिए एक त्रासदी थी, विशेषकर यहूदियों के लिए। जिस राष्ट्र को परमेश्वर ने चुना और प्रेम किया था, उसने ही उसके विरुद्ध हाथ उठाई थी। यही कारण अब जल्द उन यहूदी जाति के पतन का दिन आने वाली थी। भाई और बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ भी इन शास्त्रियों और फरीसियों के विषय में कहा था, यह हम सभी मानव जाति को सोचने पर मजबूर करती है कि जब इतिहास हमारा न्याय करता है तो उस न्याय में हमने परमेश्वर की अवरोधन की थी या फिर सहायता की थी, इस पर फैसला ली जाएगी। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक राष्ट्र को उत्तर देना चाहिए भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, कहने का तात्पर्य आज आप और हमारे लिए जो प्रश्न बनता है कि क्या हम भी उन शास्त्रीय फरीसियों की तरह परमेश्वर के काम में रुकावट खड़ा कर रहे हैं या फिर सही मायने में परमेश्वर के कार्य में हम सहयोग कर रहे हैं।
बेशक हम में से हर कोई ये कहना चाहेगा कि हाँ, हम परमेश्वर के कार्य में सहयोग कर रहे हैं। कोई नहीं कहना चाहेगा कि हम यीशु मसीह के कार्य में, परमेश्वर के कार्य में हम बाधा खड़ा कर रहे हैं। ऐसा कहकर हम अपने ऊपर विपत्ति लाना नहीं चाहते हैं या फिर अपने आप को मसीह विरोधी दिखना नहीं चाहते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि हम में से बहुत सारे लोग आज परमेश्वर के कार्य में रुकावट खड़ा कर रहे हैं। कैसा ये कैसे हो सकता है ना? हम तो कहेंगे कि हम कलीसिया में जाते हैं, हमने बपतिस्मा ली है, हमने यीशु मसीह को अंगीकार किया है, हम तो दशवांश देते हैं, हम चढ़ावा देते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रभु भोज लेते हैं, हम उपवास बैठते हैं, हम सभाओं में जाते हैं, हम वो सब कुछ करते हैं जो हमें करने को कहा जाता है। तो हम प्रभु के कार्य में हम सहयोग कर रहे हैं, है ना? हम तो सुसमाचार भी सुनाते हैं। तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि हम परमेश्वर के कार्य में रुकावट खड़ा कर रहे हैं? भाई और बहनों, हम आज परमेश्वर का कार्य में रुकावट खड़ा कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, वरना परमेश्वर का काम क्या आगे नहीं बढ़ता? क्या आज लोग परमेश्वर को स्वीकार नहीं करते हैं? हमारे इंडिया को ले लीजिए, 3% मात्र ईसाई है हमारे देश में। उसमें से भी ज़्यादातर लोग थोड़ा डाउटफुल है। ऐसा क्यों है? और ये ग्राफ क्यों आगे नहीं बढ़ रहा है? उल्टा ऐसा माना जाता है कि मैंने NDTV न्यूज़ चैनल में मैंने देखा था, ईसाइयों का जो जनसंख्या ना घट रहा है, ऐसा कहा गया है भारत में। क्योंकि वो बहुत सारे लोग दूसरे धर्म के लोगों के साथ शादी करके भी जा रहे हैं, या कुछ और भी कारण हो सकता है, लेकिन जो भी हो वो घट रहा है बढ़ने की जगह। तो ऐसा क्यों है भाई और बहनों? हम तो धूमधाम प्रचार कर रहे हैं, तो लोगों को तो मसीह में आना चाहिए था, क्यों नहीं ऐसा हो रहा है? कारण हम प्रभु के कार्य में सहयोग करने के बजाय हम रुकावट खड़ा कर रहे हैं। अब कैसे? हम कहेंगे कैसे? ये कैसे हो सकता है? भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तुम जगत के ज्योति हो, है ना? कहने का मतलब यीशु मसीह को तो कोई सीधे देख नहीं पाएंगे ना। यीशु मसीह को आप और हमारा द्वारा ही लोग देख पाते हैं ना? हम यीशु मसीह की ओर से प्रचार करने जाते हैं, लेकिन वास्तव में जो प्रचार हम खुद करते हैं, क्या उस प्रचार के तहत हम अपना जीवन चलते हैं? क्या लोगों ने हमारे जीवन में परिवर्तन देखा है? देखिए, एक ईसाई और एक अन्य विश्वासी के बीच में कोई फर्क नहीं है आज के डेट में। लोग फर्क कर नहीं पाते हैं। ऐसा किस लिए है? अन्य जाति और ईसाई में फर्क दिखना चाहिए था ना। हम तो अलग है, परमेश्वर ने चुना हुआ लोग हैं हम लोग ना। हम जीवित परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। हमें तो बिल्कुल अलग होना चाहिए दूसरों लोगों से ना। हमें अलग दिखना चाहिए, लेकिन ना तो हम अलग दिखते हैं, ना हम अलग काम करते हैं। हम में और अन्य जाति में कोई फर्क नहीं है। वो जो करते हैं वही चीज हम भी करते हैं। हम भी करप्शन करते हैं, हम भी लोगों को ठगते हैं, हम भी शराब पीते हैं, झगड़ा करते हैं, है ना, ईर्ष्या करते हैं, घमंड करते हैं, लालच करते हैं। और धर्म एक हमारे लिए एक अनुष्ठान मात्र बन के रह गया है ना। हिंदू धर्म दिवाली और दशहरा, है ना, वो सब करते हैं। मुसलमान लोग ईद मनाते हैं, हम क्रिश्चियन लोग क्रिसमस मनाते हैं। वो गीता पढ़ते हैं, वो कुरान पढ़ते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं। वो मस्जिद जाते हैं, वो मंदिर जाते हैं, हम चर्च में जाते हैं। बाकी और कुछ फर्क नहीं है, वही तो है। एक धर्म मात्र बन के रह गया है। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब किसी धर्म के साथ जुड़ना नहीं है भाई और बहनों, है ना। ये सब हम जानते हैं, लेकिन हमारे लिए एक आज प्रभु के पीछे चलने का मतलब एक धर्म मात्र बन के रह गया है। लोग प्रभु यीशु मसीह को देखकर प्रभु यीशु मसीह के सामने नहीं आएंगे ना। लोग आप और हमें देखते हैं, और हमें देखकर प्रभु के सामने आना चाहिए। हमें ज्योति बनना चाहिए था, लेकिन हम बन नहीं पाए हैं। उल्टा हम प्रभु के नाम को हम नीचा कर रहे हैं, प्रभु के नाम को हम बदनाम कर रहे हैं। एक सच्चा ईसाई की तरह हम जीवन जी नहीं पा रहे हैं। वो हर प्रकार की बुराई हम कर रहे हैं। हम गवाही नहीं देते हैं। बेशक मुंह से हम जितना भी प्रचार करो, प्रतिदिन का जीवन में हमारा जीवन ऐसा नहीं है, तो हम कैसे गवाही दे पाएंगे? आप देखिए, आपके अड़ोस पड़ोस के जो विश्वासी है, उनका प्रतिदिन का जीवन कैसा है। तो यही कारण है कि हम में वो नया, वो अलग लोग देख नहीं पा रहे हैं ना। वो ज्योति हम में नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि इसके विपरीत कईयों लोगों का जीवन में तो अंधकार दिखाई दे रहा है।
बेशक वो अपने आप को ईसाई कहता है, क्रिश्चियन कहता है, लेकिन उसके जीवन में लोग अंधकार को देख रहे हैं। तो कैसे वे लोग हमको देखकर मतलब यीशु मसीह के समक्ष आएंगे? तो लोग तो आना चाहते हैं, लोग शांति की तलाश में हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सत्य की तलाश में हैं, शांति की तलाश में हैं, उद्धार की तलाश में हैं। और जब वो उद्धार की तलाश में आते हैं और हमें देखते हैं तो वो वापस चले जाते हैं, क्योंकि हम खुद का मेरा खुद का उद्धार अब तक नहीं हो पाया है। बेशक हमने बपतिस्मा लिया है, हम बोल सकते हैं कि मेरा उद्धार हो गया है, लेकिन सही मायने में आज भी हम उसी अंधकार में हैं, उसी अंधकार के जीवन हम लोग जी रहे हैं। तो हम में वो उद्धार नहीं देख पाते हैं लोग, और वो वापस चले जाते हैं और सोचना शुरू कर देते हैं कि यहाँ पे उद्धार नहीं है। अब तो ऐसा हो गया है कि हमने जैसा पिछले अध्ययन में भी कहा था ना कि यूरोप में ऐसे बहुत सारे जो यूरोपियंस लोग जो अंग्रेज लोग होते हैं, ईसाइयत को छोड़कर सनातन धर्म, हिंदू धर्म को अपना रहे हैं। कोई बुद्धिस्ट बन रहे हैं, कुछ तो मुसलमान भी बन रहे हैं। ऐसा क्यों है भाई और बहनों? तो लोग बोलते हैं अरे भाई वे लोग तो पैदा ही ईसाइयत में, उनका मतलब ईसाई धर्म में, ईसाई परिवार में उसका पैदा हुआ था, है ना। अब वे लोग ही ईसाइयत को छोड़ रहे हो तो आप हमें क्यों प्रचार कर रहे हो, ऐसा बोलेंगे लोग। ऐसा क्यों है? अब ये सारे लोग आज परमेश्वर के कार्य में रुकावट बन रहे हैं। देखिए, रुकावट करने वाले लोग अन्य विश्वासी लोग नहीं है, रुकावट खड़ा करने वाले लोग विश्वासी लोग ही है। परमेश्वर के काम में रुकावट खड़ा करने वाले लोग विश्वासी लोग ही है, अन्य विश्वासी लोग नहीं है। अन्य विश्वासी में तो एक दो जन होगा जो आके रुकावट खड़ा करते हैं, लेकिन अदृश्य तरीके से विश्वासी लोग ही परमेश्वर के कार्य को रुकावट खड़ा कर रहे हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था ना, मेनी आर कॉल्ड फ्यू आर चोजन। बुलाए तो बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़े ही बोले, है ना। तो हम सिर्फ अपने आप को ईसाई, क्रिश्चियन बोलने से काफी नहीं है भाई और बहनों। क्या आपने एक यीशु मसीह के पीछे चलने के मायने को समझा है, उस कर्तव्य को निभाया है? क्या आपने अपने जीवन में गवाही दी है? क्या आपने अपने जीवन के द्वारा लोगों के लिए ज्योति बन पाए हैं? देखिए, अगर हम अपने जीवन से ईसाइयत को जी के दिखाते हैं ना, प्रभु के शिक्षा पर चल के दिखाते हैं, हमें मुंह से ज्यादा प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसका विपरीत हो रहा है हम ईसाइयों के साथ। हम मुंह से ज्यादा प्रचार कर रहे हैं और खुद के अपने जीवन से बहुत कम हम करके दिखाते हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। चाहिए था हमें ज्यादा अपने जीवन से करके दिखाए, व्यवहारिक तरीके से। मुंह से हमको ज्यादा प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है, हम जीवन से करके दिखाएंगे ना। और मुंह से तो बस हम उससे इनविटेशन, उनको निमंत्रण सिर्फ मात्र देंगे ना, वो काफी है। देखिए, यीशु मसीह ने भी, प्रभु यीशु मसीह ने भी मेरे पीछे हो ले बोला ना। लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने निमंत्रण दिया मात्र, लोग उसके पीछे हो गए। तो इतना कहने पर ही लोग उनके पीछे कैसे हो लेते थे? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन से करके दिखाया। लोगों ने उनके जीवन में देखा है ना, परमेश्वर को यीशु मसीह में देखा है लोगों ने। तो उसके बाद यीशु मसीह ने तो उन्हें निमंत्रण मात्र किया, उस निमंत्रण को लोगों ने स्वीकार कर लिया है। आज हम भी अपने जीवन से, अपने पड़ोसी बोले, अपने काम करने के स्थान में बोले, उनको हम सच्चाई को अभ्यास करके दिखाते हैं, सत्य को अभ्यास करके दिखाते हैं। हम अपने जीवन से परिवर्तन को दिखा पाते हैं ना, उस उद्धार और शांति को हम दिखा पाते हैं। तो मुंह से हमें ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन हम तो सिर्फ मुंह से प्रचार करते हैं। हम लोगों के सामने बोलते रहते हैं ना कि हम तो क्रिश्चियन हैं ना, मुंह से बोलते रहते हैं कि क्रिश्चियन ऐसा है, वैसा है। और आजकल तो चिन्ह और चमत्कार, इसके अलावा कुछ नहीं है। लोगों के पास में अपने आप को साबित करने के लिए, यीशु मसीह सच्चा है ये साबित करने के लिए चिन्ह और चमत्कार की सहारा ले रहे हैं ना। तेल और पाउडर बेच रहे हैं, चिन्ह चमत्कार, अन्य भाषा, ये सारे चीजों का मतलब मदद लेकर, इसका सहयोग लेकर ये प्रूफ करना चाहते हैं कि ईसाइयत सच्चा है, यीशु मसीह सच्चा है। भैया, हम कहाँ जा रहे हैं? ये शॉर्टकट है भाई और बहनों। वही देखकर कोई व्यक्ति विश्वास में आता है ना, तो वो भी उसी तरह हो जाता है। यीशु मसीह ने क्या कहा था तुम शास्त्री और फरीसियों के विषय में? तुम लोग दूर दूर प्रचार करने जाते हो, कहा था ना। और जब वो व्यक्ति उसके मत में आ जाता है तो उसको भी तुम्हारे जैसा 2 गुना नरकीय बना देते हो। आज ईसाइयत में यही हो रहा है। लोगों को ये चिन्ह चमत्कार दिखा के लेके तो आ जाते हैं और अपनी तरह ही उनको भी
वो चिन्ह चमत्कार के पीछे चलने वाले बना देते हैं। और वो चिन्ह चमत्कार के लिए मात्र, उनके लिए सिर्फ आशीष ही मात्र वो परमेश्वर में विश्वास करने का मायने बनता है। वो उसी आशीष को प्राप्त करने के लिए आए हैं और उसी आशीष को पाने के लिए वो दान दक्षिणा भी देते हैं, चढ़ावा भी देते हैं, मतलब खरीद रहे हैं आशीष को। भाई और बहनों, क्या ये सच्चाई है इसमें? इसलिए भाई और बहनों, हमें चिन्ह और चमत्कार की सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम सही मायने में हम अपने मतलब हम ज्योति बने दूसरों के लिए, है ना, अपने जीवन से हम यीशु मसीह को दिखा सके, तो हम किसी के सामने हमें यीशु मसीह को साबित करने के लिए जरूरत नहीं है मुंह से, है ना, हम अपने जीवन से करके दिखा सकते हैं। तो यही कारण है भाई और बहनों, आप कैसे जीवन जी रहे हैं? आप जहाँ पर काम करते हैं लोगों को ठग रहे हैं क्या? आप क्या लोगों से करप्शन, ना, मतलब करप्शन कर रहे हैं क्या? आप लोगों से पैसे ले रहे हैं क्या, है ना, ब्राइब, ना, घूस ले रहे हैं क्या? आप अपने काम पे मतलब ईमानदार नहीं है क्या? लोगों पर अत्याचार होते वक्त आप चुप रहते हैं क्या? लोगों को आप सहयोग नहीं करते हैं, लोगों की तकलीफ को नहीं समझते हैं, है ना, लोगों की सहायता करना नहीं चाहते हैं, लोगों की आप भलाई नहीं सोचते हैं। ये सब चीज करके आप मतलब परमेश्वर के कार्य को बाधा दे रहे हैं। हम ईसाई हैं, हम हो सकता है कि धार्मिक अनुष्ठान आप अच्छी तरह से निभा रहे हो, लेकिन एक अच्छा विश्वासी, एक सही विश्वासी आप ना हो। आप धार्मिक अनुष्ठान को पूरा करते हुए भी परमेश्वर का घोर विरोधी हो सकते हो, परमेश्वर के कार्य के बहुत बड़े रुकावट बन सकते हो। तो ये था हमारे आज के विषय। होपफुली ये विषय के द्वारा हम सबके आत्मिक जीवन के लिए ढेरों आशीष हो सकती है कि परमेश्वर के कार्य में आपका सहयोग या फिर अवरोधन, है ना, इससे आज हमें विचार करने की आवश्यकता है। तो इतना ही तक था हमारा आज का ये विषय। अगर इसमें से आपको लगे कि ये हमारे आत्मिक जीवन के लिए फ्रूटफुल है ना, बहुत फ़ायदेमंद है, तो इसे ज़रूर अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, दोस्त सभी के तक आप इसे शेयर कीजिए, ताकि उन तक भी सच्चाई पहुंच सके, है ना, ताकि इन चीज़ों को वे भी एहसास कर सके और हम परमेश्वर को थोड़ा और भी करीब से जान सके। तो ये था हमारा आज का विषय। तो भाई और बहनों, अब मैं एक बार फिर से हमारे जितने भी जो बाइबल अध्ययन है, इसके मुख्य बिंदु को मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आज के बाइबल अध्ययन से हमने ऐसे मुख्य कौन सा बिंदु, कौन सी बातें हमने समझी है, उसे मैं छोटकरी में रखना चाहूँगा। परमेश्वर के कार्य में अवरोधक या फिर सहयोगी आप कैसे व्यक्ति थे, है ना, आपने किस तरह आपने परमेश्वर के कार्य में व्यवहार किया, आपने परमेश्वर के कार्य में सहयोग की या फिर आप रुकावट बने, है ना। तो ये विषय हमने अध्ययन की, बहुत ही रोचक विषय था और हमने जो सीखा और समझा ये इस प्रकार है कि अंत में आप और हमारा इस विषय पर न्याय किया जाएगा कि हमने परमेश्वर के कार्य में कितना सहयोग किया है या फिर परमेश्वर कार्य में हमने कितना रुकावट की है। तो भाई और बहनों, ये आज हमारे लिए बहुत बड़ी बातें हैं कि हम सबको ये विचार करने की आवश्यकता है कि क्या हमने इतने दिनों तक परमेश्वर के सेवकाई में परमेश्वर का सहयोग किया है या फिर हम अनजाने में ही हमने परमेश्वर के कार्य में बहुत बड़ा रुकावट खड़ा कर दिया है। इस पर हमें आज विचार करने की आवश्यकता है। बड़ी दुख की बात है, हम में से ज़्यादातर लोग जो आज दिखाई पड़ता है परमेश्वर का कार्य में वे रुकावट देते हुए हमको दिखाई पड़ती है सहयोग के स्थान पर। अगर हम इतने परमेश्वर कार्य में सहयोगी होते तो शायद हमें बहुत सारा इसका नतीजा दिखाई पड़ता, लेकिन हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारी सोच उन अन्य जातियों से फ़र्क नहीं है, बिल्कुल उन्हीं की तरह हम जीवन जीते हैं और जिस कारण हम सही मायने में एक अच्छा उदाहरण और हम ज्योति नहीं बन पाए और तो इस तरह से हम परमेश्वर के राज्य के लिए एक बहुत बड़ा रुकावट खड़ा करने वाले बन गए हैं भाई और बहनों। तो इस पर आज हमें विचार करने की आवश्यकता है। तो ये सारे रोचक विषय पर हमने आज अध्ययन किया है और होपफुली हम सबके लिए ये बहुत लाभदायक था। जो कुछ हमने सीखा है, समझा है, अगर आपको लगे कि इससे हमारे आत्मिक जीवन के लिए ढेरों लाभदायक होती है तो ज़रूर इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड, रिलेटिव्स के साथ और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि सही समय पर आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं। अगले दफ़े आप लोग सभी ज़रूर जुड़िएगा। प्रभु आप सभी को ढेरों आशीष करे, प्रभु आप सभी को ढेरों अगुवाई करे। जय मसीह की।